और प्रातःकाल धर्मराज युधिष्ठिर उठ करके जाकर भगवान को जब प्रणाम करने गए ना, और क्या देखा, भगवान अपने पलंग पर बैठे हैं, आंखें बंद करके ध्यान कर। अब भगवान को ध्यान करता हुआ देख करके युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुबह सुबह उठकर सारा संसार तो हाँ भगवान का ध्यान करता है, तो प्रभु किसका ध्यान कर रहा है। तो जैसे ही भगवान ने आंखें खोली, सामने धर्मराज युधिष्ठिर बैठा। भगवान ने पूछा, अरे दादा भैया आप कब आए? कहा प्रभु मैं आया था, आप ध्यान में थे, मैं बैठ गया, पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे ये बताओ, ये सारा संसार तो आपका ध्यान करता है और आप किसका ध्यान करते हो? तो भगवान ने कहा भैया मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो अपने भक्तों के वश में रहता हूं हमेशा। और शास्त्र में भी आया है, भगवान ने कहा जो जिस प्रकार से मुझे याद करता है ना, मैं भी उसे उसी प्रकार से याद करता हूं। ये व्यवहार जगत है ना, व्यवहार में भी ऐसा है। आप किसी को एक बार राम राम करो तो 4 बार राम राम करके जाएगा। आप एक बार किसी से ना बोलो, कहेगा तुम अपने घर हम अपने घर। हाँ? तो जो जैसे भगवान को याद करते हैं, भगवान कहते हैं मैं भी वैसे ही उनको याद करता हूं। तो धर्मराज ने पूछा आज वो कौन भाग्यशाली भक्त है जिसको आप याद कर रहे थे? तो भगवान ने कहा पहले अर्जुन को बुलाओ तब बताऊंगा। अर्जुन को बुलाया गया, अर्जुन आया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा अर्जुन अपना रथ वो मुझे दे दो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु रथ तो आपका ही है, महाभारत के युद्ध में रथ सारथी आप थे, रथ आप नहीं चलाया। रथ मंगवाया, रथ को तैयार किया। भगवान ने सारे पांडवों को ले लिया साथ में, पांडवों के साथ संतों की मंडली को भी ले लिया। तो जैसे हम कभी भी अकेले नहीं जाते ना, हाँ वैसे ही भगवान का भी नियम है। भगवान जब भी किससे मिलने के लिए जाते हैं तो अपनी मंडली को लेकर जाते हैं। हाँ? तो भगवान आज किसको किसको लेकर जा रहे हैं? नारद जी महाराज, 5 पांडव तो हैं ही हैं, नारद जी महाराज हैं, पर्वत नाम के ऋषि हैं, इंद्र हैं, रेणुकासुत हैं, कश्यप ऋषि हैं, सब ऋषियों को लेकर के हाँ आज गए कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं। और अंतिम नाम औषधि श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः, इस औषधि का नाम उच्चारण कर रहे हैं। भगवान जैसे ही रथ लेकर के पहुंचे पांडवों को लेकर के, भगवान ने पहले पांडवों से कहा तुम जाओ मिल करके आओ। और 5 पांडव जब गए भीष्म पितामह के चरणों में, जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, आंखें खोलकर देखा तो धर्मराज युधिष्ठिर सामने खड़ा है। तो धर्मराज को बड़ी सुंदर शिक्षा दी। सबसे पहले दान धर्म की शिक्षा दी कि एक राजा को किस प्रकार से दान करना चाहिए। फिर राजधर्म की शिक्षा दी, राजा का क्या धर्म बनता है अपनी प्रजा के लिए, के दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान स्मास व्यासयोगतः। पहले दान धर्म की शिक्षा दी, फिर राजधर्म की शिक्षा दी, फिर मोक्ष धर्म की शिक्षा दी, और फिर धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि एक राजा को किस प्रकार से स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए।